बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसका ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको आप आसानी से उर्दू को इंग्लिश में आप कर सकते हैं कन्वर्ट। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी सिंपल सी पहचान है, जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में आ जाएगा गी या तो फिर गे, जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में ये तीन लफ्ज़ आ जाए, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी या हम खाना खाएंगे, जब भी गा गी या गे का के ऊपर एंड हो तो इसका मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, जो आगे अभी मुस्तकबिल में होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम इस लिहाज से किसी भी टॉपिक को, किसी भी उर्दू को ट्रांसलेट करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो जुमला जो कि इकरारिया होता है, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल या तो फिर लगेगा इसके साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरी प्लेलिस्ट से, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट से आसानी से मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, विल या शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब वो काम जो हो रहा है और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम चल रहा है, सही। जैसे मैं आपको अभी ट्रांसलेट करूँगी तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमला, हम किसी भी वर्ड पे इनकार करते हैं, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी, इस तरह से हो गया नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या तो फिर शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही। ये इसका नेगेटिव का फॉर्मूला है। और इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, कोई हम किससे क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसके लिए इसका फॉर्मूला है विल या तो फिर शैल प्लस वर्ब की प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कि हम किसी से अगर सवाल पूछ रहे हैं तो हम आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। अब इसको हम उर्दू को पहले इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम इसको लेकर स्टार्ट करने से पहले, अब बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि विल कहाँ इस्तेमाल होगा और शैल कहाँ इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। एक तरफ आप जिस तरह चार्ट बना लें, एक तरफ आप लिखें विल और एक तरफ आप लिखें शैल, ओके। विल इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी नेम, किसी भी एक इंसान का नाम अगर होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे विल। और लेकिन जबकि शैल का इस्तेमाल होगा यू, दे या तो फिर वी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको इसको रिपीट करके दिखाती हूँ। आई विल, ही विल, शी विल, इट विल या फिर किसी सना विल, ठीक है, किसी का नाम ले लें, अगर यू विल, दे विल, वी विल। अच्छा, अब एक उर्दू का जुमला हम बनाते हैं, वो स्कूल जाएगी, वो स्कूल जाएगी। इसको अब हम फॉर्मूले के लिहाज से लिखेंगे। सबसे पहले है अफर्मेटिव, जिसमें है सब्जेक्ट, वो है सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम कर रहा है। स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट जिस पर काम चल रहा है, जैसे वो कहाँ जा रहा है या जाएगी, स्कूल जाएगी, तो हो गया ऑब्जेक्ट। जाना क्या हो गया, वर्ब। और गा गी गे क्या हो गया, हमारा टॉपिक, सही है। तो मुझे पता है आपको ये अब आसान लगा होगा, सही। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लगाते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का क्या है, सब्जेक्ट वो है, तो वो लड़की की बात हो रही है, तो इससे पता चल गया शी। शी के साथ हमेशा क्या लगता है, हमने यहाँ से देख लिया विल, तो बन गया शी विल। अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
जाने को क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और गो के साथ हमेशा क्या लगता है टू, गो टू। शी विल गो टू, और लड़की कहाँ जाएगी स्कूल, तो SCH स्कूल, शी विल गो टू स्कूल। अब हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट आ गया शी विल नॉट, ठीक है, नॉट गो टू स्कूल, सिंपल है। अब हमें बनाना है अफर्मेटिव यानी कि सॉरी इंट्रोगेटिव। अब हमें किसी से सवाल पूछना है, तो हमने क्या करा, विल को पहले लिया है और शी को बाद में लिख दिया। विल शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगी, सिंपल है। अब हम इसी तरीके से एक और बना के देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, हम क्रिकेट खेलेंगे। हम को इंग्लिश में क्या बोल, हमें पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम हो गया सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट जिस पर काम चल रहा है, खेलना क्या हो गया वर्ब जो काम हो रहा है, और गा गी गे जो होता है वो हमारा हो गया टॉपिक, ठीक है। अब है सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर बनाएंगे हम नेगेटिव, उसके बाद बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। हम हो गया वी, हमने देखा, ठीक है, वी के साथ हमेशा क्या लगता है शैल, वी शैल। अब क्या है, खेलना क्या हो गया वर्ब, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्ले, वी विल प्ले, और क्या खेलेंगे क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट। अब हमें बोलना है कि हम क्रिकेट, वो क्रिकेट सॉरी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम बोलेंगे वी शैल, अब नॉट लग जाएगा, नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमें इसी तरह क्वेश्चन पूछना है, तो अब हम क्या करेंगे, शैल पहले ले आएंगे और वी बाद में ले आएंगे। शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।